वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम को भी मौसम अच्छा हो गया, कदरे बेहतर हो गए हैं, पहले से वो सर्दी की हार्शनेस ख़त्म हो गई है। खैर आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, जो मैं इशू को हाईलाइट कर रही हूँ आज, ये कि बहुत लंबे अरसे से बहुत सारे पेशेंट्स मेरी नज़रों से गुजरे हैं और इसके अलावा बहुत सारी मदर्स हैं जिनकी कंप्लेन है। इसके अलावा हमारे मेरे अपने कलीग्स जो जिनका साइंस के साथ कनेक्शन है, उनके मुँह से भी मैंने ये बात सुनी है और फिर बड़ी मैं इस बात के बाद हैरान भी हुई कि भई जो बातें ये कर रही हैं इसका कनेक्शन साइंस के साथ क्या है? तो वो है कि टीदिंग के दौरान बच्चे को डायरिया होना। अक्सर औक़ात आपने भी देखा होगा, अक्सर आपके बड़े भी घर में ये बात करते होंगे कि बच्चा दाँतों पर आया हुआ है, इस वज़ह से इसको दस्त हो रहे हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंटली चीज़ सुनने में आती है। तो वैसे तो मैं सुनती थी, मुझे इतना आइडिया था नहीं कि मैं इस पे बात करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पे करनी चाहिए और इनके माइंड से ये बात निकालनी चाहिए कि जब बच्चा दाँतों पर आता है तो डायरिया नहीं होता। ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि हमारे मदर्स के दिमागों में, हमारी ग्रैंड पेरेंट्स के दिमागों में है। मेरे अपने बेटे की दफ़ा भी मुझे अम्मी ने ये बात कही थी कि भई जब बच्चा दाँतों पर आता है तो उसको खामख़ा डायरिया होता है। वो जो खामख़ा डायरिया वाली बात है ना, वो ये है कि जब बच्चा टीथिंग पर आ रहा होता है, जैसे आपका विज़डम टूथ निकलता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत इची सा आपका गम हो रहे होते हैं, ठीक है? ये एक पेनफुल प्रोसेस है। तो इस पेनफुल प्रोसेस से हमारे बच्चे बड़ी छोटी एज में गुज़र रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। उनको यही होता है कि जब वो इचनेस हो रही हो या बच्चों को तकलीफ़ हो रही हो, तो वो कोई भी चीज़ ग्रैब कर लेते हैं और मुँह में डाल के और उसको यूँ दाँतों में घुमाते हैं। अक्सर वो टीदर्स जो है, वो अक्सर पेरेंट्स उनको दे देते हैं या पेसिफायर्स कोई दे देते हैं, तो उसको दाँतों में घुमाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब बच्चा जो है वो चूँकि वो टाइम ऐसा होता है कि उसमें बच्चा क्रॉल भी स्टार्ट कर देता है। अगर क्रॉल ना भी कर रहा हो तो सिटिंग तो उसकी स्टार्ट हो जाती है विद और विदाउट सपोर्ट जैसे भी। तो उसमें फिर बच्चा ये होता है कि उसके हाथ में जो भी चीज़ आती है वो उठाता है और मुँह में डालता है और उससे कंटामिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे जो हैं वो बहुत सारी नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें स्वॉलो कर लेते हैं, बहुत सारी कंटामिनेटेड चीज़ें स्वॉलो कर लेते हैं। बहुत सारे जर्म्स ले जाते हैं अंदर, जिसकी वजह से फिर डायरिया होता है। अगर आप बच्चों को उस केस में कोई हड्डी दे दें, लाइक जैसे चिकन लेग पीस, उस पे थोड़ा-सा गोश्त रह जाए और वो हड्डी लेके दाँतों में घुमाना शुरू कर दें, लेकिन सफाई का ख़्याल रखें उस पूरे टेन्योर के दौरान, तो कभी भी बच्चों को डायरिया नहीं होगा। इसलिए ये जो आपका एक इसमें इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है कि टीथिंग के दौरान जो है वो बच्चों को डायरिया होता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि जब आपका बच्चा टीथिंग पर आ जाए, क्योंकि चूँकि वो बहुत ज़्यादा इची गम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, तो उसमें फिर आप ये करेंगे कि आप बच्चे को ऐसी हार्ड चीज़ जो कि वो अगर गम्स पे घुमाता भी है या उसको उस पर वो अपने गम्स का प्रेशर भी डालता है, तो बच्चे को उससे एक तो कंटामिनेशन ना हो फर्स्ट, दूसरा वो उस हार्ड चीज़ को स्वॉलो ना कर सके, यानी चोकिंग के चांसेस ना हों। और तीसरी चीज़ जो आपने इन कंसिडरेशन रखनी है कि वो चीज़ एक दफ़ा के इस्तेमाल के बाद उसको आप डिस्कार्ड कर दें, दूसरी दफ़ा उसको ज़मीन पे गिरा के, उठा के ना। तो ऐसी चीज़ आप दें उनके हाथ में। अगर आप टीदर्स भी देते हैं, अव्वल तो मैं टीदर्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि टीदर्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, तो वो प्लास्टिक वैसे ही हमारे लिए प्लास्टिक के ऊपर भी एक मैं वीडियो करूँगी कि प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की बॉटल्स, इन चीज़ों को जितना अवॉइड आप लोग कर सकते हैं वो आप लोग करें। ख़ैर, अभी मैं आ गई हूँ टीथिंग की तरफ, तो आप बच्चों को उस केस में चिकन के लेग पीस की जो हड्डी होती है ना, जो बोन होती है, वो आप उसमें थोड़े-से मतलब गोश्त लगा रहे, थोड़ा-सा एक कह सकते हैं ना, पतली सी एक लेयर गोश्त की लगी रहे और वो आप बच्चे को दे दें, तो उसमें ये होगा कि वो प्रोटीन भी अंदर जाएगा, वो छोटा-छोटा गोश्त भी अंदर जाएगा। दूसरा, वो काफ़ी हार्ड हड्डी होती है, तो वो बच्चे दाँतों में घुमा के वो एक इचीनेस भी ख़त्म हो जाएगी और जो प्रेशर उस पे देंगे तो वो टूटेगी नहीं। गम का प्रेशर से वो टूटती नहीं है, बच्चा स्वॉलो नहीं कर सकता, चोकिंग के चांसेस कम होते हैं। ठीक है? दूसरा, वो हाथ की ग्रिप में ला सकता है बच्चा। तो इस टाइप की चीज़ें उनको दें, ठीक है? कोशिश करें कि आप बच्चे को उन हालात में, मतलब उस टाइम पीरियड में ज़्यादा ज़मीन पर ना छोड़ें, और अगर ज़मीन पर छोड़ें तो सफाई का ख़ास ख़्याल हो, ताकि कंटामिनेशन कम से कम हो और बच्चे को डायरिया की कंप्लेन ना हो। इसलिए अगर आप लोग उस डायरिया को बच्चे की टीथिंग से एसोसिएट करते हैं तो ये टोटली गलत है, इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है।
बस ये एक छोटी-सी अवेयरनेस वीडियो है, जो कि ये उन मदर्स के लिए है जो कहती हैं कि हाँ, टीथिंग के प्रोसेस में हमारे बच्चे को डायरिया हो जाता है, और वो डायरिया कभी-कभी इतना एग्रेवेट हो जाता है, इतना पोटेंट कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है वो इन्फेक्शन कॉज़ करता है, कि कभी-कभी बच्चे की डिहाइड्रेशन और फिर उसके बाद वो डायरिया डायसेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में फिर आप कोशिश करें कि कंटामिनेशन कम से कम हो, बच्चा कम से कम बच्चे का एक्सपोज़र हो गंदे चीज़ों को ज़मीन से उठाने में और मुँह में डालने में, बच्चा कम से कम ग्रिप करे वो चीज़ें बच्चे के सराउंडिंग से जिधर उसको बिठाएँ वो जगह उसकी साफ-सुथरी रखें, और उन दिनों में ख़ास ख़्याल सफाई का रखें, ताकि बच्चा अगर कोई चीज़ ऐसी उठा भी ले तो कम से कम कंटामिनेशन हो। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।